ओम सूर्याय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको मकर संक्रांति की कथा सुना रहा हूँ। साथ ही मकर संक्रांति के बारे में जानकारी दूंगा और कथा भी आपको सुनाऊंगा, तो ध्यान से आपको इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। मकर संक्रांति का पर्व हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। मकर संक्रांति को लेकर कई तरह की पौराणिक प्रचलित कथाएँ हैं। मकर संक्रांति की एक पौराणिक कथा के अनुसार आज के दिन सूर्यदेव धनु राशि से निकल के मकर राशि में प्रवेश करते हैं। हर साल ये 14 तारीख को पर्व मनाया जाता है, लेकिन कभी जब ये 14 और 15 दोनों दिन का भी पर्व हो जाता है। मकर संक्रांति का पर्व जनवरी के महीने में आता है। मकर संक्रांति को लेकर कई तरह की पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। मकर संक्रांति की एक पौराणिक कथा के अनुसार आज के दिन सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर राशि का स्वामी शनिदेव को माना जाता है। कहते हैं कि मकर राशि में प्रवेश कर सूर्यदेव अपने पुत्र से मिलने जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और अपने अश्व को विश्व विजय के लिए छोड़ दिया। इंद्रदेव ने उस अश्व को छल से कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब कपिल मुनि के आश्रम में राजा सगर के 60,000 पुत्र युद्ध के लिए पहुंचे तो कपिल मुनि ने श्राप देकर उन सबको भस्म कर दिया। राजकुमार अंशुमान राजा सगर के पोते ने कपिल मुनि के आश्रम में जाकर विनती की और अपने बांधवों के उद्धार का रास्ता पूछा। तब कपिल मुनि ने बताया उनके उद्धार के लिए गंगा जी को धरती पर आना होगा। राजकुमार अंशुमान ने तय किया कि उनके वंश का कोई भी राजा चैन से नहीं रहेगा जब तक गंगा माँ धरती पर नहीं आएंगे। गंगा जी को धरती पर लाने के लिए राजकुमार अंशुमान ने कठिन तप किया और उसी में अपनी जान दे दी। उसके बाद भगीरथ राजा दिलीप के पुत्र और अंशुमान के पुत्र थे। इसके बाद राजा भगीरथ ने घोर तपस्या करके गंगा जी को प्रसन्न किया और उन्हें धरती पर लाने के लिए मना लिया। इसके बाद भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की, जिससे महादेव गंगा जी को अपनी जटा में रखकर वहाँ से धीरे धीरे गंगा के जल को धरती पर प्रवाहित कर सकें। भगवान शिव ने भागीरथ के कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित भर दिया। इसके बाद गंगा जी ने महादेव की जटा में समाहित होकर धरती के लिए प्रवाहित किया। भगवान शिव को गंगाधर कहा जाने लगा। भागीरथ ने गंगा जी को रास्ता दिखाते हुए कपिल मुनि के आश्रम गए, जहाँ पर उनके पूर्वजों की राख उद्धार के लिए प्रतिज्ञा कर रही थी। कहते हैं कि गंगा जी के पावन जल से भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार हुआ। उसके बाद गंगा जी सागर में मिल गया। कहा जाता है कि जिस दिन गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम पहुंची उस दिन मकर संक्रांति का दिन था। कहते हैं कि इस कारण ही इस दिन श्रद्धालु गंगा स्नान करते हैं। इस दिन का शास्त्रों में बड़ा महत्व कहा गया है। कहते हैं कि इस दिन जो व्यक्ति गंगा जी में स्नान करने के बाद में पितरों को जल देते हैं उनके पितरों का उद्धार हो जाता है। आज के दिन बड़ा महत्व होता है दान पुण्य का। आज के दिन सुबह स्नान करते समय जल में गंगा जल डालकर के तिल डालकर के स्नान करें। उसके बाद में सूर्य देव को अर्घ दें। ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए भगवान सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। उसके बाद में पितरों की पूजा करें। पितरों के नाम से आप तर्पण करें। पितरों के सामने दीपक जलाएं। पितरों के सामने नैवेद्य अर्पण करें और इस दिन गर्म वस्तु का दान करें, जैसे कंबल है, गर्म वस्त्र हैं, जूता है। साथ ही तिल गुड़ और खिचड़ी आदि का दान करना चाहिए। इससे देव और पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं आज के दिन सूर्यदेव और शनिदेव बड़े प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि आज के दिन शनिदेव के घर सूर्यदेव यानी पुत्र के घर पिता जाते हैं। तो आज के दिन सूर्यदेव प्रसन्न मुख रहते हैं और आशीर्वाद देते हैं। जो भी व्यक्ति भगवान सूर्यदेव की आराधना करते हैं, शनिदेव की पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आज के दिन किए गए दान पुण्य का बड़ा महत्व होता है और आज के दिन जो व्यक्ति कथा का श्रवण करते हैं, इस कथा का श्रवण करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तो प्रत्येक व्यक्ति को इस कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। पूरे मन कर्म वचन से जो व्यक्ति कथा का श्रवण करके दान पुण्य करते हैं, सूर्यदेव उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः।